नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। यह एक ऐसा सपना है जो हर किसी का हो सकता है, चाहे वह हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो या फिर दुनिया का कोई भी अन्य व्यक्ति हो। कैलाश पर्वत एक विशाल पर्वत है और यह सबसे लंबी नदियों ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और कर्णाली नदी के स्रोत के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि कर्णाली नदी पवित्र गंगा नदी की एक सहायक नदी है। भगवान शिव 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित इस पर्वत पर अनंत ध्यान मुद्रा में विराजमान है। कैलाश एक लोकप्रिय पर्वत है क्योंकि इसके चोटी पर अभी तक चढ़ाई नहीं की गई है। इसे ब्रह्मांड के केंद्र तक की अंतिम यात्रा के रूप में जाना जाता है। चोटी के पाद पर मानसरोवर और राक्षसताल नामक दो झीलें मिलती हैं। मानसरोवर संस्कृत के दो शब्दों मानस और सरोवर का संयोजन है, जहां मानस का अर्थ है मन या बुद्धि और सरोवर का अर्थ है महान झील या तालाब। मानसरोवर का आकार गोल है जो सूर्य के समान दिखता है, जबकि राक्षसताल अर्धचंद्राकार का रूप लेता है। ये दो झीलें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतीक हैं। मानसरोवर एक मीठे पानी की झील है और राक्षसताल एक खारे पानी की झील है। कैलाश तिब्बत के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, लेकिन इस पर मनुष्य द्वारा कभी चढ़ाई नहीं की गई है और शायद इसके अद्वितीय धार्मिक महत्व के कारण कभी नहीं की जाएगी। 1962 में प्रसिद्ध पर्वतारोही ह्यूग रटलेज ने पर्वत के उत्तरी भाग का अध्ययन शुरू किया। तब कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की पहली दिलचस्पी शुरू हुई। उस समय उन्हें ब्रिटिश माउंटेनियरिंग एसोसिएशन द्वारा सूचित किया गया था कि इस पर्वत पर चढ़ाई पूरी तरह से अनुचित है। उत्तरी भाग का अध्ययन करते समय उन्हें लगा कि उन्होंने शिखर तक पहुंचने का एक तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाए। 1936 में ऑस्ट्रेलियाई लेखक और पर्वतारोही हर्बर्ट टिची गुरला मांधाता के आसपास के क्षेत्र का अन्वेषण कर रहे थे जब उन्होंने पर्वत को देखा और सोचा कि क्या यह एक आसान चढ़ाई होगी। जब उन्होंने एक स्थानीय लामा से पूछा कि क्या पर्वत पर चढ़ा जा सकता है, तो लामा ने उन्हें बताया कि केवल पाप से पूरी तरह मुक्त व्यक्ति ही कैलाश पर चढ़ सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। इस पावन स्थल पर हर साल लाखों श्रद्धालु मन में सिर्फ ये आस लिए आते हैं कि शिव के साक्षात दर्शन मात्र से उनके सारे कष्ट मिट जाएंगे। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र कहा जाता है, जहां धरती और आकाश एक साथ मिलते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर स्वर्ग और ठीक नीचे मृत्युलोक है। कैलाश पर्वत पर एक और उत्तरी और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ एक्सिस मुंडी नामक केंद्र भी है, जो दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत पिरामिड नुमा है। इस पर निरंतर डमरू या की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज कहां से आती है यह कोई नहीं जानता। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। जब सूर्य की पहली किरण इस पर्वत पर पड़ती है तो यह स्वर्ण सा चमकने लगता है। कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन एक माह के बराबर होता है। वहाँ कुछ ऐसी तरंगे हैं कि यदि व्यक्ति वहाँ एक दिन रहे तो उसके शरीर का तेजी से क्षरण होता है। हाथ पैर के नाखून और बाल अत्यधिक तेजी से बढ़ जाते हैं। सुबह क्लीन शेव रहे व्यक्ति की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी निकल आती है। कैलाश पर्वत पर कंपास काम नहीं करता और यहाँ आने पर दिशा भ्रम होने लगता है। यह जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है, लेकिन साथ ही बेहद पावन, शांत और शक्ति देने वाली भी है।
कैलाश की परिक्रमा मार्ग पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आध्यात्मिक शक्तियां आगे बढ़ने के विरुद्ध चेतावनी देती हैं। वहां तलहटी में तेजी से मौसम बदलता है और ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है। व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है और अंदर से कोई कहता है, यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी को अनसुना किया, उनके साथ बुरे अनुभव हुए और कुछ लोग रास्ता भटककर जान गंवा बैठे। कैलाश पर्वत खुद की तलहटी में कई रहस्य छुपाए हुए हैं। इससे जुड़े कई विचित्र रहस्य हैं, जिन्हें आज तक दुनिया का कोई भी इंसान पता नहीं लगा पाया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।